हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। देखो, अगर बच्चों कभी ऐसा लिखा हो कि x की पावर n का हमें अवकलन करना हो x के सापेक्ष, x पावर n का हमें अवकलज ज्ञात करना हो, मतलब x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना हो, मतलब d ओवर dx का मतलब है x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन करके हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? अवकलज ज्ञात करने के लिए x पावर n का अवकलज ज्ञात करने के लिए आपको इतनी बात याद रखनी है, ये घात है, ये पहले लिखना है और फिर इसके बाद x की पावर n माइनस 1 इस तरीके से लिख सकते हो। हालांकि इसका भी प्रूफ प्रथम सिद्धांत से कर सकते हो कि भाई अगर x पावर n का अवकलन हम करें तो प्रथम सिद्धांत से यही रिजल्ट मिलता है। अभी जो हमने आपको बताया ना, ये तो हो गया हमारा fx। अब fx प्लस h निकालो, तो fx प्लस h निकालोगे। जैसे अभी हमने उदाहरण के तौर पे याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने x स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करवाया था बच्चों की नहीं करवाया था। उसमें इसका रिजल्ट हमने दिया था कि इसका जो अवकलज प्राप्त हुआ था वो हुआ था 2x। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि भाई दो पहले ले आओ, ये घात पहले आएगी और फिर घात 2 है तो 2 में से 1 कम करना है। बिल्कुल ठीक, देखो यही काम यहां पर है। 2 पहले n पहले ले आया गया है और फिर x में से n माइनस 1 एक घात कम कर दी गई है। इससे भी प्रथम सिद्धांत से भी वही रिजल्ट आता है जो आपका ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीधा भी आप याद, अगर प्रथम सिद्धांत ना कहा जाए, ये ना कहा जाए कि प्रथम सिद्धांत से अवकलज करिए, तो आपको सीधा सीधा अप्लाई करना है। अगर कभी कहता है कि भाई x की पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ, अवकलज बताओ, तो हमें क्या करना है? मान लेते हैं फलन हमारा y है और इसका हमें क्या करना है? अवकलज करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलज अगर इसका ज्ञात करना है तो भाई हम y का अवकलन लिखते हैं dy ओवर dx। x के सापेक्ष y का अवकलन dy ओवर dx लिखा जाता है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखो कैसे करना है, यहां पर बिल्कुल ठीक वही काम यहां करना है। d ओवर dx x की पावर 5 लिखना है, मतलब x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अभी किया नहीं है, केवल सिंबल लगा दिया है, प्रतीक, ये अवकलन का प्रतीक है कि भाई d ओवर dx लिखा है, मतलब x के सापेक्ष ऊपर वाले का अवकलन। ठीक है, इसी प्रकार x के सापेक्ष x पावर n का अवकलन। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं ये 5 पहले लिखते हैं, देखो इस वाले फॉर्मूले से घात को पहले लिखते हैं, फिर x की पावर 5 में से 1 कम कर देते हैं, मतलब आंसर आएगा 5 इंटू x की पावर 4। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव चाहे आप प्रथम सिद्धांत से लगाओगे तो अभी इतना ही आएगा। अगर आपसे प्रश्न कहता है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलज कीजिए, तो अगर प्रथम सिद्धांत से कहता है तो अवकलन फिर आपको प्रथम सिद्धांत से ही करना पड़ेगा। और यदि ऐसा कहता है कि इसका आपको अवकलज ज्ञात करना है, तो भैया अगर अवकलज इसका ज्ञात करना है तो हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है पता हमें, x पावर n बराबर होता है n पहले और x की पावर n माइनस 1 एक घात कम करके लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। इसके बाद यहां पर और एक बात समझनी है, अगर कभी ऐसा आता है, देखो ये हमारा एक फॉर्मूला है, समझो इसको याद रखना है। अगर कभी भी डिफरेंशिएट करना होता है e की पावर x का x के सापेक्ष कभी भी अवकलन करने की जरूरत पड़े तो आपको इसका अवकलन ज्यों का त्यों लिखना है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसको बदलना नहीं है। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना याद रखना है? e की पावर x ही होता है। चाहो तो आप प्रथम सिद्धांत से करोगे तो e की पावर x ही आएगा। इसी प्रकार d ओवर dx अगर आपसे कहीं जरूरत पड़े log x, तो बच्चों log x का भी अवकलन आपको याद रखना है, क्या? 1/x होता है। log x का अवकलन कितना याद रखना है? log के आगे जो भी लिखा है ना उसको बटे में लिखना है। भाई दबे अगर 2x लिखा है तो 2x बटे में लिख देना है। ठीक है, हालांकि 2x लिखा होगा तो फिर 2 इंटू 1 और लिखना पड़ेगा, ये आगे की प्रोसेस है, अभी बताएंगे। तो log x का अवकलन क्या करना है? 1/x लिखना है। बिल्कुल ठीक, याद करिएगा, एकदम याद रखिएगा, फिट बिल्कुल। इसके बाद में अगर d ओवर dx a की पावर x, बच्चों ये लिखा है, कभी किसी अचर पर x की पावर लगी हो
तब इसका अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इस तरीके से याद रखिएगा। ए की पावर एक्स बराबर क्या होता है, ए की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज जो होता है उसको क्या लिखते हैं, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई लिखते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद में यहां पर देखो और कुछ बातें याद रखें, जैसे कभी भी कोई फलन के साथ में कोई कांस्टेंट संख्या का यहां पर गुणा हो, जैसे लिखा हो c इंटू एफ एक्स, तो बच्चों यहां पर क्या करते हैं, c जो है उसका हम डेरिवेटिव ज्ञात नहीं करते हैं, c को हम बाहर कर लेंगे और फिर हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात कर लेना होता है। ये c हमारा गुणा में रहता है, उसका अवकलन हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए और कुछ बातें समझनी है आगे कभी एक और बहुत खास और गहरी बात है कि अगर कभी कोई अचर फलन हो उसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, ये हमारा कोई अचर फलन है उसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, तो बच्चों याद रखिएगा इसका डेरिवेटिव 0 होता है। किसी भी किसी भी अचर फलन का जो डेरिवेटिव होता है वो शून्य होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या बताया, डेरिवेटिव का मतलब बताया कि उसमें जो फलन में परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन को, डेरिवेटिव मतलब परिवर्तन को दर्शाता है, और किसी अचर फलन का किसी भी बिंदु पर परिवर्तन होता ही नहीं है। किसी अचर फलन का किसी बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी नहीं होता। भाई कहीं 2 होगा तो उसका सदैव मान 2 रहेगा, चाहे आप अपने घर पे बैठ के कहीं कैलकुलेशन कर रहे हो तो अभी 2 का गुणा करोगे, 2 का भाग करोगे, जोड़ मतलब 2 रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। चाहे आप आज करें या 1 मंथ बाद करें या फिर यहां करें या फिर जाके 200 किलोमीटर दूर जाके करें, किसी भी बिंदु पर की बात कर रहे हैं, किसी भी बिंदु पर अचर फलन बदलता नहीं है। इसका मतलब उसका डेरिवेटिव बदलता नहीं है, मतलब डेरिवेटिव 0 होता है। तो याद रखिएगा अगर अकेला अचर है तो उसका कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य होता है, उसमें नो चेंज। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा भाई बात करें अगर बच्चों त्रिकोणमितीय फलनों की कुछ बातें याद कर लें। यहां पर जैसे साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन बच्चों कॉस एक्स होता है, जो अभी हमने प्रथम सिद्धांत से आपको प्रूव भी करवा के दिखाया है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है। यहां पर इसका भी कुछ अगला नंबर डाल देते हैं, मान लेते हैं कि 7वां हो गया। ठीक है, 8वां नंबर से कोई लेना देना है नहीं। यहां पर एक अगले त्रिकोणमितीय फलन की बात करी जाए, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आपको याद रखना है माइनस साइन एक्स होता है। इसी प्रकार tan x का भी आपको डेरिवेटिव सीधा याद रखना है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, इसको भी याद रखना है। tan x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। और इसी प्रकार d ओवर डी एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव याद रखिएगा, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसको भी आपको याद रखना है। कॉट एक्स का अवकलन करोगे तो जो अवकलज मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसके बाद यहां पर और आगे बढ़ो, बात करें कि अगर एक्स के सापेक्ष सेक एक्स का हम डेरिवेटिव निकालें तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम कंठस्थ से सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। डी ओवर डी एक्स, अगर हम कोसेक एक्स का हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, कोसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना चाह रहे हैं, तो जो अवकलज का मान मिलेगा वो मिलेगा माइनस में कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स मिलता है। ये इतने फॉर्मूले हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि बहुत ढेर सारे और फॉर्मूले क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेंगे, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित होंगे, जो और भी टाइप के होंगे, तो ये सारे कुछ आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें यहां पर इनकी जरूरत है। कुछ बात करें बच्चों, कभी ये जो अवकलज का जो बीज गणित है उसकी बात कर लेते हैं। अवकलजों का बीज गणित, उसके मतलब जोड़ना घटाना, है ना। जब दो फलनों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका अवकलज क्या प्राप्त होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, देखो यहीं लिख देते हैं। चलो पूरा रब कर लेते हैं बच्चों, नोट करते जाएं। इन सभी फॉर्मूलों की हमें जरूरत है, इनकी सबकी हमें जरूरत है। ठीक है, इनको सबको रब करते हुए आगे बढ़ें। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि भाई अगर दो फलन दिए जाए, उनका योग फल दिया जाए, तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई फलन है, यहां लिख दें अवकलजों का बीजगणित, अवकलजों का बीजगणित समझते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि भाई कोई फलन है हमारा fx और एक फलन कोई है gx, दो फलन हैं, एक साथ में इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, x के सापेक्ष में इनका हमें अवकलन करना है। तो फिर क्या करते हैं, दोनों के x के सापेक्ष अलग अलग अवकलज करके जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से d/dx fx मतलब fx का x के सापेक्ष अवकलन प्लस d/dx gx मतलब gx का x के सापेक्ष अवकलन। तो x यहां पर क्या किया हमने, x के सापेक्ष fx का अवकलन किया और यहां भी हमने x के सापेक्ष gx का अवकलन किया और दोनों को जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमें इन दोनों फलनों के योग का डेरिवेटिव इस तरीके से मिल जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर अंतर होता है तो आपको अंतर के बराबर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करी जाए बच्चों यहां पर नए दो फलनों के गुणनफल की, तो इस प्रकार से याद रखिएगा d/dx, जैसे एक फलन हमारा fx है इनटू दूसरा फलन हमारा gx है, दो फलनों का अगर हमारा गुणनफल दिया जाए तो दो फलनों का जो गुणनफल होता है उसका डेरिवेटिव हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। इसको थोड़ा ध्यान से बच्चों, यहां पर कोई एक फलन को फर्स्ट मान लें, कोई एक फलन को सेकंड मान लें। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फलन हमारा ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का हम यहां पर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d/dx gx इस प्रकार से लिख दें, gx का मतलब gx का x के सापेक्ष डेरिवेटिव। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस का निशान लगा के यहां पर अब सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, तब फर्स्ट का हम यहां पर अवकलज कर देते हैं, फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं, मतलब d/dx fx कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। क्या करते हैं, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। तो इस प्रकार से हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और बात समझो, अगर हमें कभी दो फलनों का भागफल दिया जाए और फिर उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो, जैसे एक फलन हमारा fx है, दूसरा फलन हमारा भाग में ये gx है, और इस प्रकार से दोनों फलनों के ऊपर अंश बटे हर के रूप में लिखे दोनों फलन, और यहां पर हमें उसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना है, पहला काम है कि हम अंश को लिख लें, सॉरी हर को लिख लें। क्या करें, पहले लिखें हर, फिर यहां पर अंश वाले का डेरिवेटिव निकालें, fx का अवकलन निकालें, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का मतलब फर्स्ट ना कहें, अंश बटे हर कहें, तो हर ज्यों का त्यों लिखें और इस अंश का हमें डेरिवेटिव चाहिए, फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर ये अंश ज्यों का त्यों लिखो, मतलब fx ज्यों का त्यों लिखो। अब हर वाले का डेरिवेटिव चाहिए, तो यहां पर लिखना है d/dx gx, gx का x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालो, और बटे में नीचे लिखना है हर का स्क्वायर, मतलब gx का स्क्वायर लिखना है। क्या करना है, gx का स्क्वायर लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से अगर दो फलनों के भागफल का अवकलज ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको याद रखना है। करेक्ट है बच्चों, तो ये है हमारे अवकलजों का बीजगणित। तो कोई दो फलन का योगफल अथवा अंतर दिया जाए तो दोनों का अलग अलग हम x के सापेक्ष या जो भी राशि दी जाए जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, दोनों को अलग अलग अवकलन करके प्लस है तो जोड़ दें, माइनस है तो घटा दें। दो फलनों का गुणनफल का हम यहां पर अगर सीधा सीधा डेरिवेटिव प्राप्त करना चाह रहे हैं तो क्या करना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का डेरिवेटिव निकालो, प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से दो फलनों का गुणनफल का डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। और अगर भाग का डेरिवेटिव निकालना है, दो फलनों के भागफल का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करना है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे में हर का वर्ग लिख देना है। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट इतनी बात। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। किसी प्रकार की कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है बच्चों, यहां पर ऐसे समझो, कभी भी आपको कोई शंका आ रही है और आप पूछ नहीं रहे हो
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा ये समझो कि आप कुछ करना ही नहीं जा रहे हो। भैया अगर आपको पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो यार, बेकार है बात। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट तो कर सकते हो यार, कमेंट करके पूछो, कोई बात समस्या है तो जरूर आपकी समस्या सुनी जाएगी, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों को यहां पर कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखो। कहता है कि x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात करो। मतलब दिए गए बिंदु पर इस फलन का डेरिवेटिव का मान ज्ञात करके बताना है। फलन कौन सा है? देखो fx से लिख लेते हैं। fx बराबर दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2 और x बराबर 10 हमारा एक बिंदु है। x बराबर 10 पर हमें अवकलज का मान ज्ञात करना है। हमें बहुत अच्छे से पता है, हम जानते हैं कि बिंदु x बराबर a पर fx का अवकलज जो होता है, अवकलज उसको हम f डैश a से लिखते हैं और उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो हमें चाहिए x बराबर 10 पर, यहां पर x बराबर a पर है ये डेरिवेटिव, और हमें चाहिए x बराबर 10 पर, तो हमें क्या करना है? a बराबर 10 लिखना है। यहां पर लिखेंगे f डैश a का मान लिखें 10, तो इसका मतलब हुआ 10 पर इस फलन का डेरिवेटिव का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a का मान कितना लिखें? 10, 10 प्लस h हो जाएगा, माइनस f a का मान कितना लिखें? 10 और नीचे बटे में h लिख देना है। तो अब यहां से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 10 प्लस h, यहां फलन में x के जगह पर 10 प्लस h रख दें तो यहां भी हमें 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखना पड़ेगा। फिर माइनस का निशान लगाओ और f 10 का मान कितना लिखना पड़ेगा? देखो यहां 10 का स्क्वायर माइनस में 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो और नीचे बटे में क्या लिख रहा है? h। हमने f 10 प्लस h का मान निकाला, फिर माइनस f 10 का मान निकाला और नीचे बटे में h, ठीक है। फिर इसके आगे क्या करना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखें, इसका स्क्वायर पहले तोड़ दें। स्क्वायर तोड़ते ही ये आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस h का स्क्वायर प्लस में 20h हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 10 का स्क्वायर करोगे 100 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, ठीक है। यहां पर माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 प्लस का है ये माइनस का 2, ये माइनस का 100 ये प्लस का 100 और नीचे बटे लिख रहा है h, ये हमने जो का त्यों लिख लिया। अब ऊपर के दोनों पदों से जो 2 पद बच रहे हैं दोनों से h कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेना है तो बचेगा h प्लस 20 और नीचे बटे में जो h लिखा है उससे इस h को कैंसिल कर दें। अब यहां पर h टेंड्स टू 0 मतलब h का मान 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, 0 होने ही वाला है। तो यहां पर h बराबर जब 0 लिखेंगे तो यहां पर 0 प्लस 20 बराबर में 20 इस सीमा का मान आएगा। या ये कहें यहां पर x बराबर 10 पर इस फलन का जो डेरिवेटिव का मान है वो कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। एक छोटी सी बात है, जैसा कि पहले भी बताया कि हम सीधा सीधा भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन हालांकि यहां पर नहीं करना है। यहां पर तो कह दिया कि भैया x बराबर 10 पर इस फलन का अवकलज ज्ञात करिए, तो भाई हम पहले अवकलन ज्ञात कर लें और फिर x के जगह पर 10 लिख दें, आंसर तो वही आ जाएगा। देखो करके दिखाए, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा कोई फलन है y बराबर और इसको लिख दें x स्क्वायर माइनस 2। अब भैया इसका अवकलन कर दो, सीधा सीधा काम। कैसे करते हैं? y का अवकलन हम यहां पर चाहे तो y लिखें चाहे fx लिखें, दोनों ही एक बात होती है। चाहे आप fx बराबर ऐसा लिख सकते हो, है ना। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? f डैश x का मान कैसे निकालोगे? यहां पर x की पावर n वाला अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये n पहले आता है और x की पावर n माइनस 1, बच्चों यही तो होता है इसका डेरिवेटिव, बोलो होता है कि नहीं। तो यहां भी x की पावर n अगर इसको मान लिया जाए तो n ये 2 पहले आएगा और x की पावर 2 में से 1 कम करो तो 1 मिलेगा। और जबकि हमने आपको आगे वाला ये फलन का अवकलन बताया शून्य होता है, क्योंकि अकेला अचर का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं अकेले अचर का अवकलज जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो इसका अवकलन शून्य हो जाएगा। अब हमें चाहिए x बराबर 10 पर चाहिए,
तो x बराबर 10 पर f डैश 10 का मान यहां से हमें मिल जाएगा। 2 गुणे x का मान 10 रख दें और इस तरीके से देखो x बराबर 10 पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 20 आएगी। यहां से भी है, ठीक है, यहां से भी है। इसका पहले हम डेरिवेटिव निकाल लें और फिर x बराबर 10 रख दें तो x बराबर 10 पर उस फलन का मान ज्ञात हो जाएगा, अर्थात उसका जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलिए एक और यहां पर प्रश्न है जिसको हम प्रथम सिद्धांत से अगर अवकलन करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो यहां पर इसको रब कर लेते हैं, एक प्रथम सिद्धांत से अवकलन संबंधित और एक प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रथम सिद्धांत से संबंधित जो सवाल है उसका यहां पर हल करवा दें। देखो तो यहां पर देखो एक फलन ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर में लिखा है एक्स क्यूब माइनस 27, इसका हमें डेरिवेटिव देखो ज्ञात करना है। फर्स्ट सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। अगर प्रथम सिद्धांत से कहता है तो फिर हमें प्रथम सिद्धांत से ही बताना पड़ेगा। देखो कैसे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन हमें अगर करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलज करना है। ठीक है, अवकलज ज्ञात करना है, अवकलज है ना, का बना है यहां पर कलज। ठीक है, अवकलज ज्ञात करना है। कैसे करना है देखो ध्यान से समझो। पहला काम तो यही है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27 दिया गया है, हमें जरूरत पड़ती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, तो यहां पर x की जगह पर हमें h जोड़ के इसका क्यूब और माइनस 27 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि एफ डैश एक्स कहें या फिर इसको ऐसे कह लें डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और नीचे बटे में क्या होता है h। करेक्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान बच्चों पहले हमने निकाल रखा है ना, तो यही रख देना है बस। x प्लस एच का क्यूब लिखेंगे और माइनस में ये 27 लिखेंगे। ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हो गया। फिर माइनस का निशान लगाओ और यहां पर एफ एक्स का मान क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस 27 है, इसको भी हमें एक्स क्यूब माइनस 27 को लिख देना है और नीचे बटे में लिखा है h। करेक्ट है बच्चों। अब आगे की बात समझो, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ये ज्यों का त्यों फिर रखा जाए। इसमें ऊपर जो लिखा है ना, इसका क्यूब लिखा है, इसको क्यूब का सीधा सीधा प्रसार कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का सीधा प्रसार कर दें तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है देखो a का क्यूब मतलब x का क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरा है h तो यहां पर h का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3x इंटू एच इंटू ब्रैकेट में क्या करना है x प्लस एच लिखना है। फिर ये हमारा माइनस 27 ज्यों का त्यों। करेक्ट है, इसके बाद में माइनस, यहां भी देखो इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 27 लिख के और नीचे बटे में लिखना है h। इतनी बात बच्चों सही है। अब आप ध्यान से देखो माइनस 27 प्लस 27 तो सीधा कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब और माइनस का है ये प्लस का है ये भी कैंसिल हो रहा है। अब जो पद बचे हैं ये और ये दोनों से ऊपर से आपको h कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं, तो भैया h कॉमन ले लिया। अब बचेगा यहां h स्क्वायर प्लस में 3x इंटू ब्रैकेट में x प्लस h, ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे जो बटे वाला h लिखा है उससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहां क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लेंगे लिमिट। देखो कैसे करना है, लिमिट कैसे लेंगे, यहां पर देखो h का मान रखेंगे 0 प्लस 3x और x प्लस h का मान 0 लिख दें तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर 3x स्क्वायर इसका आंसर निकाल पाएंगे। 3x और x का गुणा करोगे 3x स्क्वायर। करेक्ट है, तो इस प्रकार से हम यहां पर ये फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27 का प्रथम सिद्धांत से जब अवकलज करेंगे तो इसका जो अवकलज प्राप्त होगा वो 3x स्क्वायर प्राप्त होगा। करेक्ट है, वैसे तो जैसा कि हमने बताया कि अगर हम सीधा सीधा करना चाहोगे तो 2 लाइन कई काम है, 2 लाइन कई सिर्फ काम है। देखो करके दिखाएं भाई, यहां पर दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27। अब हमें इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव ज्ञात करना है। क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है।
सीधा सीधा ऐसे करेंगे भाई, अगर यहां पर इसका डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स लिखें या फिर डी ओवर डी एक्स एफ एक्स लिखें, दोनों ही एक बातें हैं। इधर का देखो अवकलन करेंगे तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, ये तो पता ही है ना। ये तो अवकलजों के बीजगणित में हमने बताया था कि अगर दो फलन योग या अंतर के रूप में लिखे हैं तो दोनों का अलग अलग करना है, ठीक है। तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दें डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब और माइनस में यहां लिखेंगे डी ओवर डी एक्स 27। बोलो सही है बच्चों, ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर कब की बात है, तब की जब ऐसा ना कहा जाए कि प्रथम सिद्धांत से करिए। प्रथम सिद्धांत से करना है तो फिर तो ऐसे ही करना है, और यदि ऐसा लिखा हो, सीधा सीधा लिखा हो, इसका अवकलज ज्ञात करिए, तब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बराबर एक्स क्यूब का अवकलन आपको अपने जैसा कि बताया कि एक्स की पावर एन लिखा हो तो ये एन पहले लिखते हैं, एक घात कम करते हैं, है ना। तो यही काम करना है, 3 पहले लिखना है और एक्स की एक घात कम करके 2 लिख दो, 3 है ना, एक कम कर लो 2 हो जाएगा। और फिर अकेला जो अचर होता है, अकेले अचर का डेरिवेटिव शून्य होता ही होता है। तो ये बात बच्चों पक्की बात हो गई कि भाई इसका जो एक्स क्यूब माइनस 27 का जो डेरिवेटिव मिला है वो कितना हो गया, 3x²। बच्चों यहां से भी देखो 3x² है, यहां से भी 3x² है। लेकिन आपसे अगर ऐसा कहता है कि भाई प्रथम सिद्धांत से करिए, तब बच्चों आपको फिर इस प्रोसेस से ही करके दिखाना पड़ेगा, इससे आपको नहीं करना है। और यदि ऐसा कहता है कि भाई किसी भी विधि से करिए तो आपको ऐसे इसका अवकलज ज्ञात करके बता देना होगा, ठीक है। क्लियर है। तो बच्चों इससे संबंधित जो भी अब और आगे के प्रश्न हैं उनको हम अगले वाले लेक्चर में पूरे सभी प्रश्नों को, जो भी आपके बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसकी राय हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है। और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर।